प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों आपका राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और साथियों अपनी राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जो साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। 970, 950, 928, 952। जी हाँ, राजस्थान का जो लिंगानुपात है साथियों ध्यान में रखिएगा कितना है। जी हाँ, राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 928 अपने को देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। 1000 है। जी हाँ, पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं साथियों, लिंगानुपात कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछे लिया जाता है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए 2 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जी हाँ, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, बताइए जरा। गोकुल जी वर्मा को, रामकिशन वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को, मोतीलाल तेजावत को। जी हाँ, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। आदिवासियों का मसीहा जो है ना, यह हम किसे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बताइए जरा। जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर। जी हाँ, राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जो आपका जिला देखने को मिलता है साथियों, ये कौन सा देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों राइट आंसर आप जैसलमेर को लगा रहे हो, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही आंसर देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों सबसे कम जो यहां पर आपकी वर्षा देखने को मिलती है, सर्वाधिक की बात करें तो आपकी झालावाड़ में होती है और सबसे कम यहाँ पर जैसलमेर में होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी कौन से क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। और सबसे कम वर्षा जो है कौन से क्षेत्र में होती है, तो ये अपना सम गांव है साथियों, जो आपका कहां पर पड़ता है, जैसलमेर जिले में पड़ता है, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ठंडे जिले की बात करें साथियों तो अपना कौन सा है, ध्यान में रखिएगा, चूरू है। और सबसे गर्म जिला भी कौन सा है साथियों, चूरू है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है। जी हाँ साथियों, अभी अभी तो बताया है, सबसे आदर जो जिला है साथियों, ध्यान में रखिएगा, यह तो आपका कौन सा है, झालावाड़ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है, कौन से साथियों हम बात करें जिले के अंदर सर्वाधिक पशु संख्या देखने को मिलती है, भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, बाड़मेर में देखने को मिलती है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अंडों की टोकरी किस जिले को कहा जाता है। जी हाँ, अंडों की टोकरी चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर या फिर अलवर। जी हाँ, क्वेश्चन आता है साथियों बीएसटीसी। जी हाँ साथियों, बीएसटीसी की ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ, अंडों की टोकरी साथियों हम अजमेर को कहते हैं, किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एकमात्र किस दुर्ग में खेती की जाती है। जी हाँ साथियों, ये एकमात्र मतलब कि एक ही ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती भी की जाती है, बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग।
जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपकी खेती की जाती है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राज्य का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, बताइए जरा। राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध, पांचना बांध, जाखम बांध। जी हाँ साथियों, कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, कौन सी नदी पर, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ बांध है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। जी हाँ। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, जी हाँ साथियों, जमीन का जेवर जो है ये हम कौन से दुर्ग को कहते हैं, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग जो है साथियों, जो अपना बीकानेर के अंदर बना हुआ है, जिसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जमीन का जेवर भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और साथियों ध्यान में यह भी रखना है कि इसका जो प्राचीन नाम है, जो आपका क्या देखने को मिलता है, चिंतामणि देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन भी आपका छपता है। जी हाँ साथियों, इसे हम लालगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लालगढ़ भी कहते हैं, परंतु इसका प्राचीन नाम चिंतामणि देखने को मिलता है। जमीन का जेवर इसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यह साथियों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसके चारों ओर साथियों आपके क्या होते हैं, दोहरे ही दोहरे होते हैं। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से हैं, जैसलमेर का दुर्ग, अपना जूनागढ़ दुर्ग और एक बटनेर का दुर्ग है। ये तीनों साथियों दानवन दुर्ग की श्रेणी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने जाते हैं। जी हाँ। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, जी हाँ साथियों, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है बताइए साथियों, जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपना 17 है। बिल्कुल कितना है, 17 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक की बात करें तो अपना जोधपुर का नहीं है साथियों, जयपुर का है। किसका है, जयपुर का है, ध्यान में रखिएगा। कितना है, 595 है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ। राजस्थान का कितना है, ओवरऑल बात करें तो राजस्थान का कितना है, 200 है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। दिवेर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, दिवेर की जो पहाड़ियां ये कौन से जिले में है, उदयपुर में, राजसमंद में, बाड़मेर में या फिर अलवर में। दिवेर की पहाड़ियों की बात करें तो साथियों ध्यान में रखिएगा, दिवेर की जो पहाड़ियां हैं ये अपने राजसमंद के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का गेरीबाल्डी किसे कहा जाता है, जी हाँ साथियों, गेरीबाल्डी जो है ये राजस्थान का किसे कहा जाता है, बताओ, क्वेश्चन छपेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से साथियों, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप। जी हाँ बिल्कुल साथियों, दुर्गादास राठौड़ है। जी हाँ, दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ही राजस्थान का गेरीबाल्डी कहा जाता है। जी हाँ। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, बताइए जरा। 1870 में, 1727 में, 1590 में, 1650 में। जी हाँ, जयपुर शहर की स्थापना की बात करें, जी हाँ, जयपुर, उदयपुर एवं जोधपुर तीनों की आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण भी है। जयपुर की बात करें तो साथियों ध्यान में रखिएगा, 1700, जी हाँ 27 में हुई थी ना। जी हाँ, 1727 के अंदर साथियों अपने जयपुर शहर की स्थापना होती है। जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर की साथियों अपने 1459 ईस्वी के अंदर स्थापना होती है। और साथियों हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर की स्थापना साथियों 1559 ईस्वी में होती है। ये तीनों के तीनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर छपेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है, जी हाँ, जगदीश जो मंदिर है ये कौन से जिले में है, कोटा में, अजमेर में, बाड़मेर में, उदयपुर में। जी हाँ, जगदीश मंदिर की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे साथियों, बताओ जरा। जयप्रसाद शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, सीपी जोशी, हीरालाल शास्त्री। जी हाँ, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें ना तो ध्यान में रखिएगा साथियों, कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है साथियों बताओ। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर राज्यसभा सीटों की हम बात करें ना तो कितनी है बताओ, 10, 20, 30 या फिर 40। क्वेश्चन आएगा साथियों। जी हाँ, राज्यसभा सीटें 10 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और संसद के अंदर, जी हाँ संसद के अंदर जो है साथियों, राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं, 35 सदस्य जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। विधानसभा के अंदर कितनी सीटें राजस्थान के अंदर, 200 सीटें हैं साथियों। बिल्कुल यहां से बेसिक क्वेश्चन है साथियों, आपको ध्यान में रखना है सभी के सभी, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। जी हाँ, कथक कला केंद्र किस जिले में स्थित है। कथक कला जो केंद्र ये कौन से जिले में है बताओ, अजमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जयपुर में। जी हाँ, कहां पर है, जयपुर में है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों बताओ जरा। हीरालाल देवपुरा, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास। जी हाँ बिल्कुल, आपका हम बात करें सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे साथियों, वह अपने मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। कौन थे साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। उन्होंने सर्वाधिक बार साथियों 4 बार जो है मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण भी की है, ध्यान में रखिएगा। एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 बार शपथ ली है। और इनका कार्यकाल जो है लगभग साथियों 17 वर्ष तक रहा था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। जी हां साथियों, हम बात करें विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जिसकी साथियों यहां से लेकर यहां तक है। जी हां, लंबाई देखने को कितनी मिलती है बताओ। सबसे पहले हम बात करें साथियों यहां के जो है ना 826 किलोमीटर। जी हां बिल्कुल साथियों, हम बात करें 826 किलोमीटर आपकी यहां पर लंबाई देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहां पर पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम। जी हां, यहां पर क्या है, पूर्व से पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम साथियों कितनी है, ध्यान में रखिएगा। राइट हो जाएगा साथियों, 869 किलोमीटर है। 869 यहां पर है और 826 यहां पर है। और इसका अंतर, जी हां, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है यह भी पूछा जाता है। तो 43 किलोमीटर अंतर देखने को मिलता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी जो है यह आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या फिर अजमेर में। राजस्थान राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है साथियों, ये तो अपना अजमेर में बना हुआ है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है साथियों। जी हाँ, मध्य प्रदेश के साथ तो साथियों हम बात करें ना तो अपने 10 जिलों की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ साथियों, मैंने आपको एक क्लास में बताया था ना कि जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 1017 किलोमीटर है, जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो लंबाई कितनी हो गई, 1017 हो गई ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेमी आपकी वर्षा रेखा, 70 सेमी वर्षा रेखा या फिर 100 सेमी वर्षा रेखा। राजस्थान को, जी हाँ साथियों, यहां पर 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो आपकी साथियों क्या है वर्षा रेखा है, ये कितनी है। बिल्कुल साथियों, 50 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, ध्यान में रखिएगा। परंतु आ जाए कि रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वह कितनी है। तो ध्यान में रखिएगा, रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 25 सेमी वर्षा रेखा है। और राजस्थान की साथ माफ कीजिएगा साथियों, रेगिस्तान की तो 25 है और राजस्थान की 50 है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर और साथियों रेगिस्तान को 2 भागों में बांटने वाली 25 सेमी वर्षा रेखा है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। सीकर में, बाड़मेर में, उदयपुर में या फिर आपकी भरतपुर में। जी हाँ, सीकर के अंदर साथियों रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, सीकर जिले के अंदर है। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोछोर, जी हाँ, ये क्वेश्चन छपेगा साथियों। ये क्वेश्चन भी आपका बीएसटीसी की ही एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, बताओ
कोछोर झील किस जिले में स्थित है? सिरोही में, अजमेर में, सीकर में, जयपुर में? कोछोर झील कहां पर है साथियों? अपने सीकर जिले के अंदर स्थित है। तो सीकर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां। पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? जी हां साथियों, पार्वती जो नदी है इसका उद्गम कौन से जिले से होता है बताओ? धौलपुर, बाड़मेर, जयपुर, सिरोही? जी हां, धौलपुर से होता है साथियों। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील से होता है बताइए जरा? डीडवाना झील, डेगाना झील, सांबर झील, कुचामन झील? जी हाँ, सांबर झील से होता है। तो सांबर झील ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, आदिवासियों की जो बाईजी है ना, ये किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। तो बताओ, मंजू राजपाल, सीता देवी, गायत्री देवी, अंजना देवी? जी हाँ, आदिवासियों की बाईजी जो है साथियों, यह है हम मंजू राजपाल को कहते हैं। किन्हें कहते हैं साथियों? मंजू राजपाल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ। चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, पार्वती नदी? जी हां, आदिवासियों की गंगा जो है साथियों, यह तो हमें माही नदी को कहते हैं। तो माही नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बताओ? जी हाँ, बास्केटबॉल जो होते हैं ना, इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल ही क्या है? बास्केटबॉल है, जिसे 1948 के अंदर अपना घोषित किया था। तो ध्यान में रखिएगा, बास्केटबॉल के अंदर 5 साथियों क्या होती है, सदस्यों की या खिलाड़ियों की क्या होती है, संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ साथियों, आपको भी बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है साथियों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, यह हमेशा शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमेशा शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर है, नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर डूंगरपुर में? जी हाँ, नौलखा बावड़ी की बात करें साथियों तो ये अपने डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ। खड़ीन सिंचाई प्रणाली का उद्गम कहां से हुआ? जी हां साथियों, जो खड़ीन सिंचाई प्रणाली है इसका उद्गम कहां से हुआ था बताइए जरा? भरतपुर से, जैसलमेर से, झालावाड़ से, उदयपुर से? जी हाँ, खड़ीन सिंचाई प्रणाली का जो उद्गम है यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह अपना जैसलमेर से होता है। जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा साथियों जो जैसलमेर के रहने वाले थे, वहां से साथियों इसका उद्गम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? जी हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर बना मतलब कि स्थित है साथियों। और ये इसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है साथियों? बताओ, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का देखने को मिलता है? बाड़मेर का, डूंगरपुर का, बीकानेर का, सिरोही का? जी हाँ, डूंगरपुर का देखने को मिलता है साथियों। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ। पीलो मोलो किसे कहा जाता है? पीलो मोलो किसे कहा जाता है साथियों बताओ? गजनेर को, बीनमाल को, उदयपुर को, लोहागढ़ को? जी हाँ, पीलो मोलो जो है ये हम बीनमाल को कहते हैं। तो बीनमाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ।
गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ेया, किस दुर्ग के बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया जो है यह साथियों आपकी जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या है साथियों, कहावत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था बताइए जरा? 1534, 1870, 1592, 1670। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो है ध्यान में रखिएगा, पहला शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। दूसरा शाखा 1534 ईस्वी के अंदर हुआ था। और तीसरा शाखा जो है 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था। तीनों के तीनों शाखे ध्यान में रखिएगा, तीन शाखे के लिए अपना प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। तो यहां पर दूसरे शाखे की बात हो रही है, तो साथियों क्या हो जाएगा? 1534। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जंतर मंतर वेधशाला कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, उदयपुर में। जी हाँ, जयपुर में स्थित है साथियों। जंतर मंतर जो वेधशाला ये जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? छोटी काशी उदयपुर को, जयपुर को, बूंदी को या फिर अजमेर को? जी हाँ, छोटी काशी जो है यह हम बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? बूंदी को कहते हैं। तो बूंदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? जी हाँ, रखन जो आपका आभूषण है साथियों ये कहां पर पहना जाता है? हाथ में, पैर में, कान में या फिर दांत में? जी हाँ साथियों, रखन आपका दांत में पहने जाने वाला आभूषण है। मैंने कई बार बताया है, रखन और चूप जो दो आपके ऐसे आभूषण हैं जो आपके दांत में पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां स्थित है साथियों? बताओ जरा। उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में? जी हाँ बिल्कुल, कहां पर है साथियों? जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? जी हाँ, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? भैरों सिंह शेखावत को, जय नारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को, टीकाराम पालीवाल को? जी हाँ बिल्कुल, मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जी हाँ, जो राजस्थान उच्च न्यायालय ये है कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के अंदर है साथियों। कहां पर है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, जोधपुर के अंदर आपका स्थित है। जी हाँ, और हम बात करें उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा अपने जयपुर के अंदर स्थित है। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1949 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। कावोद झील कहां पर स्थित है? जी हाँ, कावोद जो झील है ये कहां पर स्थित है? उदयपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, भरतपुर में? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, जैसलमेर के अंदर स्थित है। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है जो साथियों बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर आया था? कहां पर है? जैसलमेर में है। कावोद झील कहां पर है? जैसलमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सातवां संभाग कौन सा है? अरे राजस्थान का सातवां जो संभाग है ये अपना भरतपुर संभाग था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? जी हाँ, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख है नगेंद्र बाला, नर्मता भट्ट, निवेदिता शर्मा, गायत्री देवी? प्रथम जिला प्रमुख की बात करें साथियों तो कौन थी? नगेंद्र बाला थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? नाथद्वारा का, बीनमाल का, सांबर का, गजनेर का? जी हां बिल्कुल, नाथद्वारा का साथियों क्या है? प्राचीन नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। फालाना किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, जो फालाना है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आभूषणों के लिए, राजस्थानी संस्कृति के लिए, वस्त्रों के लिए,
छातों के लिए। फालाना जो है साथियों, फालाना यह अपना छातों के लिए प्रसिद्ध है। तो छातों के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। वनस्पति घी का पहला कारखाना कहां खोला गया? उदयपुर में, अजमेर में, सिरोही में या फिर भीलवाड़ा में? जी हाँ, वनस्पति घी का पहला जो कारखाना है यह अपना भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से साथियों आपके यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं 25 प्लस भी, तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जयपुर में? जी हाँ, मेसा का पठार जो है साथियों ये अपना कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ, मतलब कि आपका स्थित है साथियों। और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है साथियों, ये भी अपना मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल वापस मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।